अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जी, वो है जी अबाउट ऑर्डर प्लेसमेंट एट अलीबाबा। बेसिकली जब हम अलीबाबा पर किसी सप्लायर को डन कर लेते हैं, उसके साथ निगोशिएशन कर लेते हैं, उसके साथ फाइनल कर लेते हैं कि हमें कितना एमओक्यू चाहिए, आप हमें कब देंगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कितने दिन में आप ये हमारा जो प्रोडक्ट है, इतनी इन्वेंट्री हमारी की प्रोडक्शन करेंगे। उसको नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, वो जो होता है जी सैंपल। तो हमें सैंपल भी पसंद आ जाता है, क्लाइंट को भी पसंद आ जाता है। आपका क्लाइंट आपको कहता है जी नेक्स्ट प्रोसीड करें, तो आपने उसको ऑर्डर करना होता है अपने उस सप्लायर को। एंड याद रखिएगा, वो जो प्रोडक्ट होती है वो एज सेम एज होनी चाहिए कि आप लोगों ने जो आपका कंपेटिटर सिलेक्ट किया है उसकी प्रोडक्ट के एग्जैक्ट उसकी जैसी प्रोडक्ट है। अगर उसने डिजाइन पेटेंट किया हुआ है तो आप डिजाइन चेंज करवा सकते हैं, या आप लोग डिजाइन चेंज कर सकते हैं। बट अगर उसने डिजाइन पेटेंट नहीं किया हुआ तो आप उसी का डिजाइन कैरी करेंगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि सेल तो उसके डिजाइन पे आ रही है। आप लोगों के डिजाइन पे सेल्स आए ना आए, क्या हो सकता है। ठीक है जी। बहरहाल आप लोगों ने पेटेंट का ख्याल रखना है। अगर उसने डिजाइन पेटेंट करवाया हुआ है तो देन आप लोगों ने डिजाइन थोड़ा चेंज करवा लेना है। एंड अगर उसने नहीं करवाया हो तो ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने उसी को कैरी करना है। ठीक है जी, आप लोगों ने सैंपल ऑर्डर किया, आपको पसंद आ गया, नेक्स्ट आप लोगों ने ऑर्डर कर दिया। एंड ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप लोगों ने उसको पेमेंट देनी होती है अपने सप्लायर को। याद रखिएगा, उसको पेमेंट हमेशा 30-70 के फार्मूले के थ्रू दी जाती है। लाइक 30% उसको अपफ्रंट दी जाती है एंड 70% उसको आफ्टर द आफ्टर कंप्लीटिंग आवर इन्वेंट्री। लाइक के उसको जब हमारी प्रोडक्ट कंप्लीट प्रोडक्शन हो जाएगी हमारी प्रोडक्ट की, तो देन हम उसको 70% दे देंगे। ये होता है मार्केट में ट्रेंड है, नॉर्मल है कि 30% पहले देंगे सप्लायर को एंड 70% उसको बाद में देंगे। तो आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है। कुछ सप्लायर होते हैं इंसिस्ट करते हैं जी कि हमें 60% और 40% चाहिए, या फिर हमें 50-50 चाहिए। तो आप लोगों का उससे वे ऑफ निगोशिएशन होता है कि आप उसको कैसे एग्री करोगे। लाइक कि उसको कहोगे हम पहले भी बिजनेस करते हैं एंड हमारा तो यही है क्राइटेरिया, या हम इसी क्राइटेरिया के थ्रू चलते हैं, अगर आपको ये पसंद है तो आप कर लें, वरना और भी बहुत सारे सप्लायर्स हैं। तो हो जाता है ना, अगर आप लोगों का सप्लायर है वो कोऑपरेटिव हो। ठीक है जी। तो आप लोगों ने उसके साथ 30-70 के थ्रू डन कर लेना है। एंड ये उससे मत भूलिएगा, इनवाइस अपने सप्लायर से लेनी है। इनवाइस क्या होती है? इनवाइस लाइक आप कह लें कि आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी ली है एंड प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको जो प्रॉपर्टी का डीलर होता है या जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो एज अ इनवाइस आप लोगों को देता है। तो आप लोगों ने उस सप्लायर से इनवाइस ले लेनी है। एंड ये इनवाइस अमेजोन आपसे बाद में डिमांड करेगा एंड ये बहुत काम आती है। अमेजोन कहेगा कि आप लोगों ने जिससे प्रोडक्ट तैयार करवाई करवाई है उसके बारे में बताएं, एंड उसने क्या आप लोगों के बिजनेस के ऊपर बनाई है ये प्रोडक्ट। एंड जो इनवाइस होगी वो आप लोगों ने अपने बिजनेस के नेम के ऊपर बनवानी है। लाइक चाहे अपना आपके नेम पर का बिजनेस है या आपके क्लाइंट के नेम का बिजनेस है, उसके ऊपर आप लोगों ने उससे इनवाइस लाजमी लेनी है। जब उसने इन्वेंट्री तैयार कर लेनी है तो आप लोगों को उसने इनवाइस बना के दे देनी है। एंड ऑलवेज पे थ्रू पेपाल और ट्रेड इंश्योरेंस। आप लोगों ने हमेशा जब उसको लाइक के फंड्स देने हैं अपने सप्लायर को, वो या तो पेपाल के थ्रू देने हैं या तो ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू देने हैं। ये सारी पेमेंट जो होती है देनी आपके क्लाइंट नहीं होती है। आप लोगों ने सिर्फ अच्छा सप्लायर चूज करना जो आप लोगों का क्राइटेरिया मीट कर रहा हो, एंड उसके साथ निगोशिएशन करना। लाइक कि हमें इतना क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए, एंड वो सारा कुछ टेम्पलेट्स के थ्रू मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। एंड उसके बाद आप लोगों ने उसको पेमेंट करनी है। आप लोगों ने अपने क्लाइंट को कहना है कि सर हमने जो सप्लायर है वो डन हो गया, नाउ वी हैव टू पे देम। तो आप लोगों ने उसको पेपाल या ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू पे करना है, क्योंकि इसके अलावा वेस्टर्न यूनियन वगैरह या कुछ भी आप लोगों ने यूज नहीं करना, ट्रांसफर वाइज वगैरह। एंड ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू कैसे पे करना है, वो या तो आप लोगों ने अपने सप्लायर से पूछ लेना है। वो ये सीन होगा कि आपका सप्लायर जो है आप लोगों को ना लिंक जनरेट कर देगा, आप लोगों ने उस लिंक के थ्रू अपने क्लाइंट को कहना है कि इसको पे कर दे। ठीक है जी। तो इसमें क्या बात है हमें ध्यान रखनी है ऑर्डर प्लेस करते वक्त?
फर्स्ट तो आप लोगों ने जो सप्लायर है वो सारा अपने क्राइटेरिया के मुताबिक जो आप लोगों को क्राइटेरिया पीछे पढ़ाया है, यानी कि ट्रेड एश्योरेंस वेरीफाइड एंड सारा कुछ उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह चेक कर लेनी है कि आगे स्कैम तो नहीं हो सकता। सारा कुछ करने के बाद सप्लायर फाइनलाइज करना है। एंड मेन चीज जो आपने सप्लायर फाइनलाइज में याद रखनी है वो ये है कि वो सप्लायर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो आप लोगों के कंपेटिटर के एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए उसके साथ ना। नेक्स्ट है जी पेमेंट, उसको 30% अप फ्रंट देनी है एंड 70% आफ्टर कंप्लीटेशन देनी है। एंड नेक्स्ट उससे इनवाइस लेनी है। एंड नेक्स्ट ये बात याद रखनी है, उसको पेपाल या फिर ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू पे करना है। ठीक है जी। अगर आप इसके थ्रू पे करते हैं तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला। एंड नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है जी, जैसे ही आप लोगों की डील डन हो गई, आपने उसको पेमेंट भी कर दी, सारा कुछ आप लोगों ने कर लिया, नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपकी प्रोडक्ट तो अभी लाइक तैयार होगी 1-2 माह के अंदर, क्योंकि आप लोगों ने हजार हजार प्रोडक्ट की क्वांटिटी ऑर्डर की होनी या 2000 की क्वांटिटी ऑर्डर की हुई होनी, तो उसको प्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लगना है। एंड वो टाइम तो आप लोगों ने पहले डिसाइड कर ही लेना है, उससे पूछ लेना है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। उसके दौरान आप लोगों ने क्या करना है, उसके दौरान आप लोगों ने अमेजोन का सेलर सेंटर बनाना है। चाहे ये तो आप लोगों ने पहले सिलेक्ट किया होगा कि कौन सी मार्केट में सेल करना है, यूएसए या यूके। तो आप लोगों ने सेलर सेंटर बनाना है। एंड सेलर सेंटर बनाने के बाद आप लोगों ने, जब आप लोगों की जो इन्वेंट्री होगी वो अंडर प्रोडक्शन होगी, आप लोगों ने पीछे से एक तो डमी लिस्टिंग क्रिएट करना है। एंड डमी लिस्टिंग क्या होती है कि आप लोगों ने एक तो अमेजोन पर लिस्टिंग करना होती है। लिस्टिंग आप लोगों की कैसी होती है, ये शायद मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि एक तो होती है लिस्टिंग लाइक ए फुल ओरिजिनल प्योर लिस्टिंग होती है, दूसरी होती है डमी लिस्टिंग। ये देखें जी, इसमें मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, नेक्स्ट हम इसी पर इंशाल्लाह बात करेंगे। लिस्टिंग है जी ये, इसमें इमेजेस हैं, ये देख लीजिए। एंड इमेजेस के लिए भी आप लोगों को फोटोग्राफर हायर करना पड़ेगा इसी दौरान जब आप लोगों की इन्वेंट्री तैयार हो रही है। एंड इसमें 3 से 4 इमेजेस 3D होनी चाहिए, जैसा कि आप लोगों को दिख रही हैं। बाकी जो होती हैं 3-4, ये आप लोग वैसे भी डाल सकते हो। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट है जी उसका टाइटल है, ये आप लोगों ने डमी अपने लिए बनाना है। अपने लिए कैसे बनाना है कि जब आप लोग लिस्टिंग क्रिएट करना सीखोगे तो आप लोगों ने बस डमी चीजें जो है अपने सेलर सेंटर में पुट करते जाना है, ताकि अमेजोन पर एक बार लिस्टिंग कर लें, ताकि अमेजोन की तरफ से आपको वेरिफिकेशन हो जाए कि हमें कोई और डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो नहीं चाहिए। इस हम डमी लिस्टिंग क्यों करते हैं, हम डमी लिस्टिंग इसीलिए करते हैं कि अमेजोन हमसे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर तो नहीं कर रहा, ताकि हमें पहले पता चल जाए एंड हम अपने सप्लायर से ले लें या फिर हम खुद से जनरेट वगैरह कर लें। तो डमी लिस्टिंग में हमें करना क्या होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सीखेंगे। डमी लिस्टिंग में हमें एक टाइटल बनाना होगा, टाइटल के बाद हमें बुलेट पॉइंट छोटे छोटे बनाने होंगे। बुलेट पॉइंट में क्या होता है जी, उसमें कहता है जी अथेंटिक सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोडक्ट है एंड स्पेशल डिजाइन एंड 1 मिनट इंस्टॉलेशन है जी। ठीक है जी। कस्टमाइज्ड हाई पावर्ड एडहेसिव है। ठीक है जी। ट्रांसपेरेंट एंड सॉफ्ट है जी। एंड डिवोटेड कस्टमर सर्विस है। ठीक है, उसने जी आप लोगों को बुलेट पॉइंट दिए, तो आप लोगों ने छोटे छोटे 1 लाइनर बुलेट पॉइंट लिख देने हैं ताकि आप अपलोड कर सको। डमी लिस्टिंग में ये चीजें होती हैं। एंड अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन थोड़ी दे देनी है, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख देनी है अपनी प्रोडक्ट की। एंड उसकी इमेजेस भी डमी आप लोगों ने क्रिएट करवा लेनी है। ये होती है जी लिस्टिंग अमेजोन के ऊपर। ये आप लोगों ने, जब आप लोगों की जो इन्वेंट्री होगी वो अंडर प्रोडक्शन होगी, आप लोगों ने डमी लिस्टिंग क्रिएट करनी है। एंड साथ साथ ही आप लोगों ने एक फोटोग्राफर को हायर करना है जो आप लोगों की लिस्टिंग की इमेजेस बना सके। एंड जब आप फोटोग्राफर हायर करेंगे, आप उसके साथ डील डन भी कर सकते हो कि हमें अभी डमी चाहिए, एंड जब हमारी जो इन्वेंट्री है वो तैयार हो जाएगी देन हमें जो इमेजेस हैं वो फुल क्वालिटी के साथ चाहिए। आप ये भी कर सकते हो। तो आपने उस फोटोग्राफर से 2-3 इमेजेस बनवा लेनी है, 3D इमेजेस। एंड इमेजेस का बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए। वो जो फोटोग्राफर होगा वो आप कहाँ से हायर करेंगे, या तो आप चाइना से भी हायर कर सकते हो, क्योंकि चाइना में वो सप्लायर भी वहीं पर होता है तो उसकी सारी प्रोडक्ट वहीं पर होती हैं, उनके पास होता है ये सीन सारा। या तो आप लोगों ने जो सैंपल ऑर्डर किया होना है, एक तो जाना है जी आपके क्लाइंट के पास, दूसरा अगर आप चाहो तो खुद ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपके क्लाइंट के पास गया है, आप उनको कहते हो सर अभी फोटोग्राफर इमेजेस के लिए फोटोग्राफर को हायर करना है, तो अगर आप लोगों ने भी खुद अपने लिए भी सैंपल ऑर्डर किया हुआ होना है, एंड उस याद रखिए उस सैंपल के पैसे भी आपका क्लाइंट पे करेगा। यानी कि चाइना से एक प्रोडक्ट पाकिस्तान आ रही है,
शिपिंग में पैसे तो लग रहे हैं, जितने भी लग रहे हैं, $50 लग रहे हैं, जितने भी लग रहे हैं, एंड अगर वो आपका क्लाइंट कहीं से भी है, उसके कंट्री में भी जा रही है, तो वो दोनों के पैसे आप लोगों का क्लाइंट पे करेगा। ठीक है जी। आपने क्लाइंट को कहना है कि फोटोग्राफर हायर करना है। अगर आपके पास प्रोडक्ट है पर ही, तो आप खुद भी हायर करके उसके साथ करवा सकते हो। एंड अगर क्लाइंट खुद कहे कि मैं खुद करवा लूंगा यहाँ से, तो वो खुद भी कर सकता है। तो आप लोगों ने लिस्टिंग की वो इमेजेस बनानी है, एंड पीछे से डमी लिस्टिंग क्रिएट करनी है, उसका कंटेंट बनाना है। कंटेंट में हो गया जी डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट एंड कीवर्ड्स हो गए, दूसरा उसका टाइटल वगैरह हो गया। एंड आप लोगों ने ये करना है जी। जो इमेजेस होगी, वो जो एक तो इमेजेस आप लोगों को मिल जाएंगी अलीबाबा पर, जो सप्लायर होता है उसके पास, तो वो इमेजेस आप लोगों ने यूज नहीं करनी, उससे डिफरेंट आप लोग कर सकते हो। वो सिर्फ डमी लिस्टिंग में आप लोगों ने यूज करनी है वो वाली इमेजेस। तो आप लोगों को सिंपल ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग की, उसके बाद पेटेंट चेक किया, पेटेंट चेक करने के बाद उसका सप्लाई डन किया अलीबाबा के ऊपर, सप्लायर पर पूरा क्राइटेरिया डन किया उसके ऊपर, एंड उसके साथ निगोशिएशन की, चाहे वो जिस सूरत में भी है, टेम्पलेट की सूरत में या मैनुअली, आप लोगों ने उसके साथ डिस्कशन की। सप्लायर आप लोगों ने फाइनलाइज कर लिया। फाइनलाइज करने के बाद आप लोगों ने उसको पेमेंट भी कर दी। एंड पेमेंट करने के बाद उसने चाहे पेपल यूज किया या ट्रेडिशनल यूज किया, तो आप लोगों की डील डन हो गई है। तो जब वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, उस दौरान आप लोगों ने ये चीजें करनी है। कंटेंट बनाना है अपनी लिस्टिंग के लिए। डमी लिस्टिंग फिलहाल के लिए आप लोगों ने अपलोड कर देनी है, बट आप लोगों ने कंटेंट ओरिजिनल में भी बनाना है, क्योंकि जब हो सकता है मे बी 13 डेज लगे, एंड 45 डेज भी लग सकते हैं, या इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। एंड दूसरी चीज ये कि इस दौरान आप लोगों की प्रोडक्ट तो तैयार होगी, तैयार होने के बाद आपका सप्लायर आपको बोलेगा जी आप लोगों की प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउस में पड़ी है, यहाँ से उठा लें। वहां से उठाने के, उठाकर यूएसए में भेजने की भी टर्म्स होती है, एफओबी, डीडीपी, एक्सवर्क्स वगैरह। वो जब हम लोग शिप करेंगे, हमारी इन्वेंटरी रेडी हो जाएगी, तब इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि वहां से वहां पर शिप कैसे करनी है। इंस्पेक्शन टीम भी हायर की जाती है, ताकि देखा जाए कि हमें हमारा जो सप्लायर है उसने प्रोडक्ट ठीक दिया, उसकी क्वालिटी ठीक है, जैसी हम लोगों ने मांगी थी, जैसी हमारी डिमांड थी। एंड इंस्पेक्शन टीम के बाद उसको बाय शिप, बाय सी भी अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाया जाता है। उसके पीछे आप लोगों ने ये चीजें करनी है। आप लोगों ने ओरिजिनल कंटेंट भी बनाना है, डमी कंटेंट भी बनाना है। डमी कंटेंट में आप एक एक लाइन लिखेंगे, दो दो तीन तीन। एंड ओरिजिनल में आप वो सारा कंटेंट लिखोगे जो आप लोग सीखोगे। आप कंटेंट राइटर भी हायर कर सकते हो, बट क्योंकि आप लोग वीए होते हो, सारी स्किल्स सीख रहे हो, तो आप लोग खुद भी बना सकते हो। दूसरा, आप लोग इमेजेस वगैरह के लिए एक फोटोग्राफर हायर करोगे। एंड आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि डमी लिस्टिंग वगैरह कैसे क्रिएट करेंगे, एंड एफओबी और डीडीपी वगैरह की टर्म्स क्या होती हैं। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज।